मे आई कम इन सर? नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए। जी, थैंक यू सर। रुपेश, आप अपने बारे में हमें बहुत शॉर्ट में कैसे बताएंगे कि हमें आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी और आपके बारे में पता चल पाए? जी, मैं सर मैम मैं सर थोड़ा आराम से रिलैक्स योरसेल्फ, कंफर्टेबल हो जाइए पहले, फिर स्टार्ट कीजिए। जी, सर मेरा नाम रूपेश कोहली है। मैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील से बिलोंग करता हूँ। मैंने सर विद्यालयीन शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर बेगमगंज से प्राप्त की। इसके पश्चात सर मैंने स्नातक मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय भोपाल से पूर्ण किया। मैंने मैम बीएससी करा हुआ है। बीएससी के पश्चात मैंने स्नातक कंप्लीट किया। स्नातक में मैंने एमए किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस से। इसके पश्चात मैम मेरी अभिरुचि डायरी लेखन है। ये सब तो आपने लिखा हुआ है इस फॉर्म जी में, और कुछ बताना चाहो इस फॉर्म के अलावा अपने बारे में? जी मैम, मैं अपने व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहूँगा। मैम मेरा व्यक्तित्व एक शांत व्यक्तित्व है, शांत। और सर मेरी जो खूबी है वो धैर्य है। एक आशावादी व्यक्तित्व का मैं व्यक्ति हूँ। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा मैम कि मैंने 12वीं कक्षा में टॉप किया हुआ था, तो मुझे मुख्यमंत्री जी से मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना में सर्टिफिकेट मिला हुआ था। योजना के बारे में बताओ, मेधावी छात्र विद्यार्थी योजना। जी। तो मैम उस टाइम पे क्या था कि जो व्यक्ति, जो भी बच्चे छात्र 85% से प्लस स्कोर करते थे, तो उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से यह सर्टिफिकेट मिलता था। ओके, तो और कौन कौन सी इस प्रकार की योजनाएं चल रही है, कुछ आइडिया है? मैम हाँ, और भी कई सारी योजनाएं हैं। जैसे गांव की बेटी योजना महिलाओं के लिए है, और प्रतिभा किरण योजना है। प्रतिभा किरण योजना किन के लिए? प्रतिभा किरण योजना मैम महिलाओं के लिए है। और जो महिलाएं 12वीं कक्षा के बाद में, जो भी छात्राएं टेक्निकल एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट प्रोत्साहित करती है मैम। छात्रवृत्ति उनके लिए प्रदान की जाती है। ठीक है। आपने ये लिखा है कि आप अनुसूचित जाति से हैं। जी मैम। तो इसका प्रमाण पत्र आपको कहाँ से मिला था? मैम प्रमाण पत्र मुझे अपने अनुविभाग के जो राजस्व अधिकारी हैं, एसडीओ, उनकी ओर से मिला है मैम। अच्छा, तो आप कुछ अपनी जो अनुसूचित जाति है कोली जी, उसके बारे में बता पाएंगे हमें? कहाँ के मुख्यतः है कोली, और मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ है कोली जाति के लोग? ओके मैम, मैं प्रयास करना चाहूँगा मैम। बताइए। मैम कोली जाति मैम जो बेसिकली बुनकर होते हैं, जुलाहे जिनको कहते हैं मैम, वो इसके लोग आते हैं मैम। अशोकनगर में चंदेरी है मैम, वहाँ पे ये जाति काफ़ी डोमिनेंट है। एक पिक्चर सुई धागा भी बनाई गई है, तो वो भी मैम बुनकर और जुलाहे हैं, तो उनको वहाँ पे दिखाया गया है। और अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो, जैसे हर जाति या जनजाति का उनकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एक क्वालिटी होती है जो आपको देख के पता चल जाता है कि ये इस जाति के लोग हैं, तो कुछ ऐसा हमें देख के पता चल पाएगा किसी क्षेत्र में हम जाते हैं? क्योंकि हम कहीं भी किसी हर क्षेत्र की अपनी एक विशेषता है कि अगर आप जैसे कहीं से निकल रहे हैं, आप इधर आगे जाएंगे अपना हमारा छिंदवाड़ा साइड, तो उधर आप देखेंगे तो मिट्टी के बहुत फेमस वाला पार्ट है कि आपको वहाँ पे मिट्टी के बर्तन और सब दिखते एकदम। तो ऐसे हम उस क्षेत्र को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सिमिलरली आपका कोली जाति का हम कहीं पे कुछ आइडेंटिफाई कर पाएंगे ऐसा देख के या नहीं? मैम मुझे लगता है इस बारे में जानकारी का अभाव है मुझे, तो माफ़ी चाहूँगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये बताइए, आपने एक और चीज़ इसमें लिखा है कि आपने PGDCA किया है। जी मैम। ये क्यों किया है? आपने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करा और फिर PGDCA कर लिया, दोनों का कुछ लिंकेज तो ऐसा है नहीं, बट क्यों किया फिर ये? मैम आजकल जैसे हमें देखने से पता चलता है कि वर्तमान में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का ये युग है, तो कहीं ना कहीं जो
डिजिटल शिक्षा है मैम, वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो मैंने सर उसके परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तो आप बिजली बहुत से अच्छे करना। से पूरा एक्सेल, पावर पॉइंट सब कुछ यूज़ कर लेते हो। मान लो हमने आपको सिस्टम दे दिया, हमने बोला हमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अभी बना के दे दो, जी कर लेंगे? मैम अभी क्या है कि यह काम लगातार मैं करता नहीं हूँ, तो अब आपने तो उसकी पढ़ाई की है, उसके बाद बोल रहे हम, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से नई चीज़ ला दी है। हाँ मैम मैं कर लूँगा, लेकिन अभी क्या है, मैं बहुत दिन से एक अंतराल आ चुका है, तो थोड़ा सा मैं उसमें कमज़ोर पड़ सकता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरे को टाइम मिलेगा 1-2 दिन का, तो मैं उसमें काफ़ी कंफर्टेबल हो जाऊँगा बहुत जल्दी। ओके, इस कमरे में जो भी चीज़ें हैं उनमें से किसी भी एक चीज़ को देख लो, जो भी आपको लगता है, मतलब जो भी फोटो दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, स्टैचू दिख रहा है, पेंटिंग दिख रही है, बुक दिख रही, जो दिख रहा है, जी किसी भी चीज़ के बारे में आपके व्यूज़ 2 से 3 लाइन में बता दो, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। जी आपका जो फर्स्ट थॉट आ रहा है किसी भी चीज़ को देख के, जी आराम से देख लो, पूरा खड़े होके घूम के देखना हो। जी मैम संपदा एक शब्द मुझे मिला हुआ है, तो मैम यह जो शब्द दिखाता है कि मैम संपदा जो होती है वो किसी भी व्यक्ति के लिए, देश के लिए, समाज के लिए मैम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संपदा मैम अगर संपदा में मैम क्या है, ज्ञान भी आ सकता है, संसाधन भी आ सकते हैं, और वहाँ के लोग भी आ सकते हैं मैम। अगर वो अच्छे हैं तो वो देश। संपदा को डिफाइन कर पाएंगे? संपदा मैम, संपदा संपत्ति या संसाधन मैम, इस परिप्रेक्ष्य में मैं समझ पा रहा हूँ इस शब्द को। ठीक है, और कुछ अपने बारे में, अपनी बेस्ट क्वालिटी कि ये चीज़ मेरे में है जो मुझे एकदम परफेक्ट बनाती है, कि हाँ मैं इस जॉब के लिए एकदम सूटेबल और बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, कुछ बता सकते हो आप? मैम आशावादी व्यक्तित्व मैम, ये मैम मैं समझता हूँ कि आशावादी का सिविल सर्विसेज में क्या काम है, बताओ। मैम आशावादिता मैम क्या होता है, कई बार जब आप किसी प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं आपको, तो मैम जो एक लगे रहने का और हाँ परिणाम आएगा, तो मैम वो एक जो सोच होती है, तो वो कहीं ना कहीं आशावादी व्यक्तित्व जो है सिविल तो सेवा में आप काम आ सकता है। आशावादी, लेकिन फिर भी आज की दुनिया में भी अगर आप देखेंगे तो बोलते हैं कि सरकारी नौकरी मतलब लाल फीताशाही, उसको लाल फीताशाही से कनेक्ट करते हैं। बोलते हैं लाल फीताशाही मतलब कि आपकी फाइल अगर सरकारी दफ्तर में गई तो सालों साल चलती रहेगी। जी तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? लाल फीताशाही मैम, लाल फीताशाही मैम कानून की अधिकता जितनी रहती है तो लाल फीताशाही दिखाई देती है, भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है मैम। मैम लाल फीताशाही को मैम एक सिविल सेवा का नकारात्मक ये पहलू है मैम। अगर इसको दूर करना है तो हमें कानून की जो अधिकता है वो कम करनी होगी। कानून हटा दोगे तो दुनिया कैसी बन जाएगी, मतलब कुछ रहेगा ही नहीं। पता लगा हम यहाँ बैठे, कोई भी आके घुस के हमें मार के चला जाएगा, फिर तो कहीं भी कुछ भी गुंडागर्दी, बिल्कुल एकदम राम राज्य टाइप, जिसकी जैसी मर्जी वैसा वाला चलने लगे, तब क्या करेंगे हम? मैम कानून को हटाने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं बस इतना अपना मत रखना चाह रहा हूँ कि मैम कानून की अधिकता मतलब कई सारे कानून होते हैं, तो वह भी मैम क्या होता है कि लाल फीताशाही को ले जाते हैं। नियम कानून, वो प्रक्रिया एक मतलब कई सारी ऐसी प्रोसेस को सिंपलीफाई करने की बात है। जी मैम, जी सर जी। और कानून होंगे तभी तो चीज़ें सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेगी, नहीं तो कानून कम होते जाएंगे। तो आपके लिए मेरा एक ए कानून है, किसी और व्यक्ति के लिए बी कानून है, बाकी तीसरे के लिए कोई कानून नहीं है, मनमर्जी चलेगी फिर तो। यस मैम। ठीक है, रूपेश जी, पानी पीना चाहेंगे? नहीं सर, धन्यवाद। ओके, ठीक। आपने पॉलिटिकल साइंस से पीजी किया हुआ है ना? जी सर। FW टेलर का नाम सुना होगा? जी सर। ठीक है, उन्होंने क्या विशेष किया हुआ है? सर FW टेलर सर प्रशासन से मैं इनको समझ पा रहा हूँ। सर इन्होंने विज्ञानवाद का सिद्धांत दिया है प्रशासन। विज्ञानवाद का सिद्धांत दिया, और कुछ मतलब विज्ञानवाद से गलत जा रहे हो आप? इनकी बुक्स का नाम आप बता सकते हैं क्या?
माफ़ी चाहूँगा सर मैं। अच्छा ठीक, कोई नहीं। नवीन लोक प्रशासन, यस ठीक, सर। ये क्या है और इसके पैरामीटर कौन से हैं? सर नवीन लोक प्रशासन, सर प्रशासन में सर वो सभी तकनीकें यूज़ करना जो कि सर बाजारवाद में चलती हैं। बाजारवाद जैसे में सर चलते हैं। लक्ष्योन्मुखी प्रशासन होना चाहिए, मानव केंद्रित सर प्रशासन होना चाहिए। सर जो परंपरावादी प्रशासन में सर जो मूल्य निरपेक्षता की बात करी जाती थी, तो सर यहाँ पे जो नव प्रशासन सर है वहाँ पे मूल्य सापेक्षता की बात करते हैं। सर सुशासन भी सर उसमें एक तो अच्छा। मूल्य सापेक्षता की बात करते हैं, पहले निरपेक्षता की बात की जाती थी। सर Confirm है? परंपरावादी में सर निरपेक्षता की बात करी जाती थी और अब यहाँ नवीन प्रशासन में सापेक्षता की बात करी जाती है। अच्छा ठीक है। ये बरकतुल्ला कौन थे? सर श्री बरकतुल्ला जी सर जो भोपाल में सर इनका जन्म हुआ है। अच्छा। और सर ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। कोई ऐसा मूवमेंट जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया हो, बता सकते हैं? सर गदर पार्टी से सर ये संबंधित गदर है। पार्टी से। जी सर। ओके ठीक। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सर ये अमेरिका में सर हुई है। किसने की थी? सर लाला हरदयाल सर। लाला हरदयाल। जी सर, ये याद क्या कर पा रहा हूँ। 1915 में भारत की अस्थायी सरकार बनाई गई थी, है ना? जी सर। तो उसमें बरकतुल्ला जी का क्या रोल था? सर ये प्रधानमंत्री थे सर सरकार के। बरकतुल्ला जी के प्रधानमंत्री। ओके ठीक। माखनलाल चतुर्वेदी, है ना? माखनलाल चतुर्वेदी ने एक समाचार पत्र निकाला था, कर्मवीर। जी तो सर। उसको कहाँ से प्रकाशित किया था? सर कंफर्म नहीं है सर, मैं लेकिन प्रयास करना चाहूँगा। हाँ जी बिल्कुल बताइए। सर खंडवा से, जहाँ तक खंडवा मैं से। सोच पा रहा हूँ सर। हाँ ठीक है। झंडा सत्याग्रह हुआ था, जी सर। ठीक है, वो कब हुआ है और माखनलाल जी का क्या योगदान था? सर झंडा सत्याग्रह सर 1923 में सर हुआ है। जबलपुर में सर ये सत्याग्रह हुआ था। अच्छा। 18 जून को सर झंडा दिवस भी मनाया गया है। सर इन्होंने सर वहाँ पे नेतृत्वकर्ता के रूप में सर अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं सर। रायसेन के पास सांची है, सांची क्यों फेमस है? सर सांची सर अपने बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है सर। बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, हाँ। ठीक। तो ये कब बनाया गया था बौद्ध स्तूप? सर ये मौर्य काल में सर अशोक के द्वारा सर ये बनाया गया। अशोक के द्वारा। आसपास अशोक के द्वारा और कहाँ पर स्तूप बनाए गए? सर अशोक ने सर मध्य सारनाथ प्रदेश में में, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सर भरहुत स्तूप सर जो है सतना में, सर वो लगता है वो सर अशोक ने बनवाया हुआ है। अशोक ने बनवाया हुआ है, कंफर्म है? सर कंफर्म तो सर मैं नहीं हो पा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन सांची स्तूप की खोज किसने की थी? सर जनरल टेलर ने सर। नहीं, थोड़ा सा और सोच लीजिए एक बार और। अच्छा ठीक। सांची में टोटल कितने स्तूप हैं? सांची में 3 स्तूप हैं सर। सांची में 3 स्तूप हैं। तो जो बड़ा स्तूप है जिसको हम महास्तूप कहते हैं, उसमें सर। क्या रखा गया है अंदर? सर बुद्ध के सर भगवान बुद्ध जिसको महात्मा बुद्ध के नाम जाने जाते हैं सर, तो उनके सर शिष्य हैं महामोदगलिन और सारिपुत्र सर, उनकी अस्थियां रखी हुई हैं सर वहाँ पे, या उनके सर शरीर के तो वो अवशेष बड़े रखे हुए स्तूप में रखे गए हैं कि छोटे स्तूप हैं उसमें रखे गए हैं? हैं। सर Just बड़े guesses. स्तूप में सर जो हर्मिका वाला जो स्थान होता है हर्मिका क्या होती है? सर, स्तूप के सर ऊपर जो अंडाकार अंडाकार होती है? सर अंडाकार जो भाग होता है उसके ऊपर सर जो छत्र। हाँ। और उसका आकार क्या होता है हर्मिका का? सर हर्मिका का सर छत्र के जैसा सर छत्र आयताकार। सर छतरी अच्छा, होती। हाँ कोई नहीं जी जी। ठीक। अच्छा, भीमबेटका की गुफाएं, है ना? जी सर। उसके बारे में कुछ बताइए। सर भीमबेटका की गुफाएं सर रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है सर। ये सर प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं। अच्छा, यहाँ पर सर प्राग ऐतिहासिक को हाँ। मतलब क्या होता है प्राग ऐतिहासिक? प्राग ऐतिहासिक सर ऐसा इतिहास का ऐसा टाइम पीरियड है सर कि जिसका कोई लिखित हमें प्रमाण नहीं मिलते सर उसके बारे में। लिखित प्रमाण नहीं हाँ। मिलते। और सर ये 10,000 साल पहले का जो इतिहास। वहाँ तो गुफाओं में चित्रकारी है, तो सर। चित्रों के माध्यम से भी तो हम कुछ चीज़ समझ सकते हैं। हाँ सर। तो फिर कैसे?
सर वो जो एक प्रॉपर भाषा से जो हम समझ पाएँ सर, वो वैसे जो साक्ष्य हमें नहीं मिलते सर। अच्छा ठीक है। रूपेश जी है ना, आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हो? सिविल से सर सर मुझे लगता है कि जो सिविल सेवा के लिए जो आवश्यक अभिक्षमता सर रखी गई है वो सर मुझे लगता है मुझ में है। दूसरा सर जो सिविल सेवा के जो मूल्य हैं सर, वो सर मुझे लगता है मेरे अंदर है। अभिक्षमता को डिफाइन कर सकते हैं? सर अभिक्षमता किसी व्यक्ति विशेष की सर ऐसी क्षमता होती है जिसको यदि आवश्यक कौशल, आवश्यक सर परिवेश मिले और प्रशिक्षण मिले सर, तो वो उसके क्षमता में संभावित होने की तो मतलब पूरी क्षमता। मनोवृत्ति और अभिक्षमता अलग अलग है कि एक ही है? सर मनोवृत्ति का होता है किसी व्यक्ति विशेष का किसी घटना या विचार को देखने का नजरिया होता है सर, वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। अभिक्षमता? सर अभी क्षमता सर एक संभावना है किसी व्यक्ति विशेष की कि उसमें एक विशेष योग्यता है, अगर उसको वातावरण अच्छा मिलता है और उसको ट्रेंड किया जाता है। तो अभिक्षमता क्या जन्मजात हो सकती है कि वो डेवलप करनी होती है? सर जन्मजात भी हो सकती है, फिर सर डेवलप भी हो सकती है। कोई ऐसा एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं जिसमें हमें लगे कि हाँ अभिक्षमता उसमें जन्मजात थी? सर मैं यहाँ पे श्री लता मंगेशकर जी का नाम लेना चाहूँगा सर। वो सर उनको गायन की जो अच्छा अभिक्षमता थी तो सर, जन्मजात थी मतलब। जी सर उनको थोड़ा ट्रेनिंग दी गई तो वो आज प्रसिद्ध गायिका हैं सर भारत की। अच्छा ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, रायसेन जिले की मेन 3 समस्याएं कौन सी हैं? सर रायसेन जिले की, सर रायसेन जिले को मैं जहाँ तक देखता हूँ कि सर वो कृषि पर निर्भर जिला है सर, मतलब अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। दूसरी सर, तो ये समस्या है? सर समस्या तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ सर कि ओवर कृषि में सर जनाधिक्य है सर, उतना वो एक कॉन्सेप्ट है ना सर, खत्म बेरोजगारी वाला सर, मतलब वो सर लोग वहाँ भी लगे हुए हैं। ठीक है। दूसरा सर औद्योगिक विकास में सर रायसेन डिस्ट्रिक्ट में समझता हूँ पीछे है सर। अच्छा और सर अवसंरचना का जो अल्प विकास में सर समझता हूँ कि यहाँ पे समस्या है सर, क्योंकि रेल का विकास सर यहाँ पे पर नहीं हुआ है सर। ओके ठीक है। रुपेश, आपने डायरी एंट्री लिखा है कि आपको हॉबी है आपकी, जी सर। तो आप रोज़ लिखते हैं? सर रोज तो मैं नहीं लिखता हूँ सर, वो मेरे सर मन के ऊपर डिपेंड करता है सर। अधिकतर सर ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि हफ्ते में सर 2-3 दिन तो सर मुझे मतलब मिल ही जाते हैं कि लिखता हूँ। कई बार सर लगातार भी चलता रहता है, कुछ मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ। डायरी एंट्री जो एक हैबिट है, जी सर। वो किस तरह की हैबिट है? मन पे डिपेंड करने वाली हैबिट है, या डायरी राइटिंग जो करते हैं वो डेली लिखते हैं? जनरली क्या होता है किसे डायरी राइटिंग कहते हैं? सर डायरी राइटिंग सर उसमें सर अपन जो रोज़मर्रा के जो कार्य हैं उनको सर लिखा जाता है, लेकिन सर मेरे परिप्रेक्ष्य में सर मैं उन चीज़ों को लिखता हूँ जो मुझे महत्वपूर्ण लगती हैं। सर मैं डेली जो एक्टिविटीज़ हैं तो उन पर सर। ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, जी आप सोच लीजिए। उसके बाद आपको शॉर्ट में जो आपको याद आ रही है, आपके डायरी का सबसे फेवरेट पेज आपका, जी जो अभी रिसेंट पास्ट में हुआ हो, जो आप बोर्ड को सुनाना चाहें, है ना? जी उसी फॉर्म में सुनाना है जिस फॉर्म में आपने लिखा है, ठीक है? जी आप सोचने का थोड़ा समय ले सकते हैं। जी बताइए। सर जैसे लिखते हैं वैसे ही बताएं? हाँ, वैसे ही बताना है, जैसे डेट आपने वगैरह लिखा सर है। जो सब बताइए। जी सर मैं सबसे पहले जो बायां हाथ से वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, जो आपने लिखा है। अच्छा आप डेट बताना चाहें तो आप बता दीजिए, 9 सितंबर 2023, हाँ प्रिय डायरी, और स्टार्ट कर दीजिए। जी सर 25 नवंबर 2023 की घटना है सर, जब साक्षात्कार मतलब मुख्य परीक्षा मेरा निकल गया था, उससे संबंधित है सर ये। तो सर मैंने उसमें लिखा था प्रिय डायरी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज एक परीक्षा जिसका मैं एस्पायर करता हूँ वो मैंने क्वालिफाई अगले स्टेज के लिए हुआ हूँ, तो ये मेरे लिए खुशी का दिन है। और लगता है कि एक चरण आगे मैं बढ़ गया हूँ और आगे भी
मुझे और प्रयास करने हैं, तो ये सर इतना ही लिखा था मैंने, अब बाकी मैं इतना ही सोच नहीं लिखा पा था। रहा हूँ सर मैं। एग्जैक्ट तो सर भावनाएं रहती हैं, तो एकदम कोई भावनाओं बात को। नहीं, कोई बात नहीं, हाँ। ठीक है। और रुपेश, आपने कंप्यूटर में कुछ हाँ सर्टिफिकेट कोर्स किया है, PGDCA जी है, सर। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी सर। कंप्यूटर के पार्ट्स में एक ALU होता है, क्या करता है वो? नाम सुना आपने ALU का? नहीं सर, मैं आपने ALU का नाम नहीं सुना है? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल जी सर यूनिट। सुना है सर। क्या होता है वो? सर गणितीय गणनाएं करने में सर कंप्यूटर का भाग होता है सर, ये कैलकुलेशन करता है सर। कैलकुलेशन करता है। जी सर। अभी वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर क्या है रुपेश? सर प्रत्यूष करके सर, भारत प्रत्यूष? सर भारत का है सर, वर्ल्ड का नहीं है वो ना। वर्ल्ड में पूछ रहा हूँ मैं। वर्ल्ड में सुपर सर, सॉरी सर मैं याद नहीं करता। कोई बात नहीं। हाँ, सुपर कंप्यूटर और नॉर्मल कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंस है? सुपर कंप्यूटर सर, सुपर कंप्यूटर में सर नॉर्मल कंप्यूटर क्या करते हैं सर कि वो उसकी प्रोसेसिंग क्षमता। कितने टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं? सर कंप्यूटर सर अगर उपयोगिता के बीच में बात करें तो सर कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर होते हैं सर, वर्क स्टेशन होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं सर। और सर अगर भाषा के ऊपर सर, भाषा तो बाइनरी होती है। नहीं, मैं यही पूछ रहा था। एनालॉग और हाइब्रिड प्रकार के सर कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं सर। ठीक है, ठीक है। तो और आप रहने वाले हैं रायसेन के? जी सर। बेगमगंज? जी सर। इसका नाम बेगमगंज क्यों पड़ा रुपेश? सर रायसेन सर भोपाल से लगा हुआ क्षेत्र है। हाँ। तो सर यहाँ पे 1901 में यहाँ सर सुल्तान जहाँ बेगम थी उस टाइम पे सर यही क्षेत्र भोपाल के शासन में आ गया था सर, शासन क्षेत्र में आ गया था, तो सर उसी कारण इसका फिर नाम चेंज कर दिया गया सर। अच्छा अच्छा, इसका नाम बेगमगंज कर दिया गया। जी सर। क्योंकि शासन में आ गया तो इसका नाम बेगमगंज कर दिया गया। सर क्या होता है शासक सर, इससे पहले सर हम सियावास होता था। अच्छा। तो सियाबास सर मतलब सिया का वास, और सर बेगम ने उसको इक्विवेलेंट करने के लिए यहाँ पे बेगमगंज रखना उचित समझा होगा मुझे लगता है। ओके, ठीक है। आपने बताया रुपेश कि आपको अच्छे परसेंटेज लाने के लिए हायर सेकेंडरी में अवार्ड मिला था। जी सर। तो मैं जैसा देख पा रहा हूँ आपको 12th में 90.2% है। जी सर। फिर आपको ग्रेजुएशन में कम होकर के 63.37 हो गए। जी सर। तो आप ज़्यादा खुश हो गए थे 12th के मार्क्स लाने के बाद, इसका क्या कारण है रुपेश? इतनी गिरावट क्यों आई है? सर मार्क्स में गिरावट को जब मैं विश्लेषण करता हूँ सर, तो हुआ सर ये था कि मैंने सर 12वीं के बाद स्नातक के दौरान ही सर सिविल सेवा की परीक्षा की जो तैयारी सर प्रारंभ कर दी थी। हाँ। तो सर फोकस थोड़ा डाइवर्ट हो गया वहाँ भी। तो सिविल सेवा की तैयारी करने से आपका इसमें परसेंटेज कम हो गया इतना? सर फोकस तो सर मुझे लगता है सर फोकस से कोई कार्य करा जाता है तो सर उसके परिणाम ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो सर मैं समझता हूँ कि वो फोकस डाइवर्ट होने से हुआ है। और सर दूसरा, फिर आपका फोकस कंटिन्यूसली डाइवर्टेड रहा है, क्योंकि फिर 2020 में भी आपको 59% है, जहाँ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जी किया है। सर। करेक्ट? जी सर। तो इसी से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो क्या आप इसको इस चीज़ से जस्टिफाई करेंगे कि चूँकि आपने जो एक लड़का जिसको 90% आए हैं, जिसको CM अवार्ड मिला है, उनने UPSC या फिर जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी तैयारी करने के लिए अपनी एकेडमिक रिकॉर्ड उनका इतना कम हो गया कि वो फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं ला पाए पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो फिर उस हिसाब से तो फिर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज इज़ नॉट अ गुड ट्रैट ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेसिफिकली। सर पोस्ट ग्रेजुएशन का सर मैं ये बताना चाहूँगा कि सर डिस्टेंस लर्निंग से मैंने तैयारी करी है, तो सर सेल्फ ही रहा है इसका। तो सर जो मार्गदर्शन जो एक मिलता है प्रॉपर, तो सर वो कहीं ना कहीं कमी मेरे को लगती है। और सर दूसरा सर मार्किंग भी आपको सर, लगता है कि 2020 में किसी मार्गदर्शन की कमी है
इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, हर जगह इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है। तब तो जियो भी आ गया था, जी सर। नहीं भी आया था तो इंटरनेट था। जी सर। तो कितनी कमी थी आपको मार्गदर्शन की? लगता है आपको ये जेन्युइन रीज़न है? सर कोई बात नहीं। आखिरी सवाल रुपेश, जी। आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वो मैं मान के चल रहा हूँ आप वही बताएंगे जो बाकी सभी बता रहे थे। आप मुझे ये बताइए कि सिविल सर्वेंट्स को जनरली क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको पता है या आपने सुना है सर्विस में आने के बाद, और आप उनको कैसे डील करेंगे? जी सर, सिविल सेवक को सर जब वह फील्ड पर सर काम करता है तो सर राजनीतिक तरफ सर एक गुण होता है सर, तो वो बनाना उनके लिए एक चैलेंजिंग काम हो गया है। दूसरा सर क्या होता है कि कार्य संस्कृति सर प्रशासन की जो सर इसमें लालफीताशाही दिखाई देती है और कई बार अनुशासन में सर कमी भी दिखाई देती है। जो सर कर्मचारी हैं, ठीक है, वो सर। और आप इससे कैसे डील करेंगे? सर मैं सर आचार संहिता और जो संविधान सर जो गाइडलाइन है सिविल सेवक के लिए सर, मैं उसको स्टिक रहने का प्रयास करूंगा कि मैं जो भी दायित्व मुझे सौंपे गए हैं मैं उनको प्रॉपर तरीके से करूं। और सर प्रशासन में अनुशासनहीनता या जो समस्या है अनुशासन की जो या कार्य संस्कृति सर, तो उसमें ठीक करने के लिए सर मैं प्रयास करूंगा कि मैं खुद पहले इस पर काम करूं, समय से पहुंचूं और उनको मोटिवेट रखूं और उनके सर जन केंद्रित प्रशासन बनाने के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं, और तो सर ऐसे मैं प्रयास करना चाहूँगा। ठीक है रुपेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू रुपेश, फीडबैक में आपके लिए ये है कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हो। जी। वो नहीं होना है हमें, हम जितना नर्वस होंगे उतना हम रिस्पॉन्ड गलत करते हैं। तो सबसे पहले आके अपने आप को कंफर्टेबल कर लो। आपको लग रहा है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा, बोर्ड की परमिशन लीजिए, पानी पी लीजिए एक से, तो आपको ऑटोमेटिक थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा। तो नर्वस नहीं होना है, नर्वस होगे तो गड़बड़ होगा। उसके अलावा आप रिप्लाईज देने में अटक रहे हो थोड़ा सा, हमें फ्लुएंसी मेंटेन करना है, अटक के नहीं देना है। अटक के अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो तो वो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है, तो वो नहीं होना चाहिए। आप जो जवाब दे रहे हो उसके फैक्ट्स क्लियर होना चाहिए। जी। आपसे जैसे पूछा, आपने बोला कि आप आशावादी है, फिर उससे लाल फीताशाही करने करा, तो आप फैक्चुअली पूरा मिक्सअप हो गए। आप ही को नहीं पता था कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, कैसे बोलना चाह रहे हो। तो पहले हमें इंटरनली प्रोसेस करना है चीज़ों को, फिर बताना है। और हमें उसके लिए भी प्रिपेयर होना है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं आपके पास, कि आपको कोई सिचुएशन दे दी, उसको आप कैसे हैंडल करोगे। आपसे जैसे रूम का पूछ लिए तो आपको बहुत तरीके से उससे क्या आपकी थिंकिंग को जज किया जाता है बेसिकली, कि आपका पर्सपेक्टिव प्रोसेसिंग किस डायरेक्शन में जाती है। तो आपकी पर्सनालिटी को जज करने का वो एक क्वेश्चन होता है, वो एक बहुत रैंडम ऐसे ही नहीं होता है, वो इसलिए पूछा जाता है। तो आपको, आप यहाँ पूरे रूम में से ढूंढ रहे, ठीक है, आपको बुक एक देखते हो, सब बता दो। यदि हम किसी चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसके बारे में हम बहुत अच्छे से बताओ कि सामने वाला सोचे कि हाँ इनकी बहुत अच्छी थिंकिंग है। आप यहाँ से एक जनरली आप बुद्धा का स्टैचू भी ले सकते थे, क्योंकि आप रायसेन के हैं, आप तो और बहुत अच्छे से बता सकते थे वो चीज़। आप उसको वहाँ कनेक्ट करते तो उसमें ये ज़्यादा कि यार बहुत अच्छी कनेक्टिविटी लाए हैं और लेवल ऑफ थिंकिंग अच्छा है। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल एंड सिचुएशन बेस्ड अप्रोच समझना चाहिए। आपके सामने नेशनल एम्ब्लम रख रखा है, आप उसको बता सकते हो, उसको डिफाइन कर दो, फ्लैग को बता दो, किसी भी चीज़ को बता दो, बहुत सारे ऑप्शंस। तो हमारा सिलेक्शन और सिलेक्शन के बाद हम उसको कैसे बता रहे हैं, दोनों चीज़ें हमारी पर्सनालिटी डिपेंड करता है। सिर्फ हमारा पोस्चर, हमारा बोलना ही पर्सनालिटी नहीं बता रहा, तो वो चीज़ें थोड़ा ध्यान। रुपेश जी, एक अच्छी बात ये थी मुझे जो लगी, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे वो भले आप उतने अच्छे से आंसर नहीं दे पाए, पर मुझे पता था वो आपको याद थे, ठीक है, अच्छी बात है ये।
पर वो जो फ्लुएंसी की दिक्कत आ रही है ना, बिल्कुल वो सही बात है। मेरे हिसाब से शायद जेनेटिक प्रॉब्लम ही है ना, आपकी फ्लुएंसी थोड़ी सी अटक जाती है बीच में, सामान्य बातचीत में भी शायद ऐसा होता होगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वॉइस पे वर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आईने के सामने आप खुद से प्रश्न पूछिए, खुद से उत्तर दीजिए, ये किया जा सकता है। कई बार हम सोचते हैं ये होगा नहीं, है ना। तो मेरे हिसाब से क्या होता है ना कि आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर पता नहीं है, फिर भी हम बीच में अटक जाते हैं, ठीक है ना। इस पे आप वर्क कर सकते हो। दूसरी बात है कि कुछ प्रश्न बेसिक हमें पता होते हैं कि यहाँ से बनेंगे सांची स्तूप, ठीक है ना। तो सांची स्तूप आपको पता होना चाहिए, है ना। पूरी स्टडी कर लीजिए सांची स्तूप के बारे में, है ना। कुछ चीज़ें आपने गलत बोली वहाँ पे, उसकी कितनी चीज़ें, कितने अंग होते हैं, हर्मिका क्या होती है। हर्मिका बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हर्मिका मैंने पूछा नहीं हर्मिका के बारे में, मैं चाहता तो और आगे जा सकता था, पर मुझे लगा कि वहाँ पे आप गलत दे रहे हो आंसर, इसलिए मुझे, है ना, चेंज कर देना चाहिए टॉपिक। तो हर्मिका क्या होती है, अंड क्या होता है ना, वो चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरी बात है, देखो आपके जो डेफ है उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछने की, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको बरकतुल्ला भी मिल गया, आपको यहाँ पे इंदिरा गांधी भी मिल गई, हम वहाँ पर गए भी नहीं हैं। यहाँ पे माखनलाल जी भी मिल गए, ठीक है ना। तो आपसे तो प्रश्न मुझे तो लगता है यहीं से ही हो जाएगा, है ना मैम। तो इन सब के बारे में आप बहुत अच्छे से, बरकतुल्ला के बारे में भी आपको पता नहीं था कुछ चीज़ें, तो वहाँ से आपको पता करना पड़ेगा। गदर पार्टी पता करना पड़ेगा, क्या रोल रहा पता करना पड़ेगा, ठीक। माखनलाल जी का भी पूरा हिस्ट्री आप निकाल लीजिए, है ना, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो डेटा कलेक्ट कर लो और फ्लुएंसी पे आप वर्क कर सकते हो मेरे हिसाब से। यदि आप ऐसा मुश्किल से 15 मिनट ही अगर आप बैठो, 15 मिनट भी बहुत हो जाते हैं जी। आईने के सामने 15 मिनट बैठिए और न्यूज़पेपर ही ओपन कर लीजिए, उसी को रीड करिए, ठीक है, तो फ़ायदा भी हो जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो प्रश्न आपसे बन रहे थे उसके उत्तर भी आप सही नहीं दे पा रहे थे, ठीक। बाकी ठीक है। आईने के सामने जब आप प्रैक्टिस करें ना, तो अपने खुद के एक्सप्रेशन ज़रूर दिखाएं, उससे कॉन्फिडेंस भी आता है और हमें दिखता है कि हम क्या गलत बोल रहे हैं, मतलब हमारे कहाँ गड़बड़ जा रहा है, तो हम उससे सेल्फ करेक्शन स्टार्ट हो जाता है। जी मैम। रुपेश, अच्छी चीज़ सबसे पहले ये है, आपकी स्माइल मुझे अच्छी लगी। आप एक स्माइल मेंटेन करके बात कर रहे थे, जो कई कैंडिडेट्स में नहीं होता है। पर इस स्माइल को आपको कहते हैं ना, सपोर्ट करना पड़ेगा दूसरी चीज़ों से जी। वो चीज़ें हैं कॉन्फिडेंस, आप जो अपनी बात रख रहे हैं वो बात, मैं बार बार सारे कैंडिडेट्स को यही बता रहा हूँ कि आपको कैसे, आपको अपनी बात बहुत क्लियरली समझानी है। आप कम बोलिए, पर जो आप कह रहे हैं इमीडिएटली सबको समझ में आना चाहिए। आपकी बात बहुत ईजिली कंप्रिहेंडेबल जिसको कहते हैं, समझने में बहुत आसानी होनी चाहिए। तो आपको उस पर थोड़ा वर्क करना है। आप क्वेश्चन नहीं सुन रहे हैं ध्यान से। जो पहले ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपने कुछ और ही आंसर दिया उसका, जो मैम ने पूछा था आपसे जी। मैम ने आपसे जो पूछा, आपने क्वेश्चन ही नहीं सुना कि वो क्या पूछ रही है। मैम में चलते उनने बोला था आपको कि आप 2-3 लाइन में अपनी पर्सनैलिटी से ऐसी कुछ 2-3 लाइनें बताइए जिससे आपकी पर्सनैलिटी हमें समझ में आ जाए। और आपने अपना पूरा, और आप, मैं यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ, आप ये सब बताने लगे जी सर। तो आपको सबसे पहले तो सुनना है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 100% अटेंशन तो ये होना ही चाहिए। उनके मुंह से कोई शब्द निकल रहा है, वो आपको बहुत ध्यान सुनना है क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि उसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है और लगता है कि ये ध्यान नहीं दे रहे हैं या ज़्यादा नर्वस है। दोनों ही आपके फेवर में नहीं है चीज़ें, है ना। तो थोड़ा कंटेंट पे भी काम करना है, क्या बोल रहे हैं थोड़ा क्लियरली आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको एक अच्छा क्रिकेट आप खेलते हो? नहीं सर। जानते होगे ना थोड़ा बहुत? जी सर। फुल टॉस बॉल पता है? फुल टॉस डायरेक्ट? सर मैं मैच, मेरा सर इंटरेस्ट नहीं के बराबर। अच्छा, मैच में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं देखता सर मैच। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं जी सर। दूसरे उसमें आ जाता हूँ जी। बहुत सारी कार्स है ना जी सर, उसमें ऑल्टो जी, स्टार्ट आप पहले वहाँ से करोगे चलाना जी जी। तो जो ऐसे सवाल है ना, जैसे मैम ने एक आपको दिया जी कि आप इस रूम में कोई चीज़ है उसके बारे में बताओ, ये फुल टॉस है क्रिकेट की भाषा में, या कार में ऑल्टो है, ये ऐसा चांस है कि आपको बहुत इजी एक पिक मिल गया, यहाँ से आप इंटरव्यू अपने फेवर में कर सकते हो जी। सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जी। अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपको इनकेस मिलता है तो आपको उसको पूरा ग्रैब करना अच्छे से। आपने उसको बिल्कुल मिसमैनेज कर दिया जी।
संपदा आपने वर्ड लिया, उस पर भी आपने कोई ऐसी ठोस बात नहीं बताई कि क्या था संपदा, क्यों आपने लिया। जबकि आप चाहते तो कोई भी एक, आप वो ग्रीन कलर से ही स्टार्ट कर देते, वो जो ग्रीन कलर की बुक है जी कि वो मुझे ग्रीन कलर दिख रहा है, ग्रीन इज़ द कलर ऑफ लाइफ, ग्रीन इज़ द कलर ऑफ ग्रास, कुछ भी स्टार्ट कर सकें, हिंदी में भी बोलना है तो। हरा रंग ज़िंदगी या लाइफ का प्रतीक है। जी कुछ अच्छी चीज़ें आप उसको बोल करके इंटरव्यू को अपने फेवर में कर सकते हैं, ऐसी जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो। जी तो इन सब चीज़ों का आप रुपेश ध्यान दीजिए अपने ऊपर। बाकी तो चीज़ें बढ़िया थी, स्माइल अच्छी है, स्माइल को आप बाकी चीज़ों से सपोर्ट कर दीजिए, जी अपनी सर। स्माइल को, जी है सर। ना। ऑल द Thank you, वेरी sir. बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। कब Thank you, ma'am. सर 3 मई को है। टाइम है, बहुत अच्छे से हाँ। प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ थोड़ा नर्वस हो जाते हैं तो फिर हम सोच नहीं इसलिए पाते हैं। आईना हाँ। बहुत जरूरी है, आईने हाँ। के सामने रहो, सर ने जो बताया बेस्ट ऑप्शन जी। है। अपने आप को देखोगे, आपको अपनी नर्वसनेस पढ़ने को मिलेगी। जी वो करो। जी मैम। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सर।